नमस्कार, अमर उजाला.com पर सत्ता के संग्राम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। मौसम की गर्माहट के साथ बिहार में चुनावी तपिश भी बढ़ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तमाम जनप्रतिनिधि एक बार फिर बड़े बड़े चुनावी वादों के साथ जनता को रिझाएंगे। ऐसे में अपने प्रोग्राम के माध्यम से हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले माननीयों ने जनता से जो वादे किए थे उन पर वह कितने खरे उतरे हैं। विधानसभा क्षेत्र में किन समस्याओं का निपटारा हो चुका है और कौन सी समस्याएं बरकरार हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मोतिहारी जिले की हरसिद्ध विधानसभा को लेकर। यह सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से बीजेपी विधायक कृष्णनंदन पासवान नीतीश सरकार में गन्ना एवं उद्योग मंत्री हैं। तो आज हम अपने मेहमानों के साथ हरसिद्ध विधानसभा के मुद्दों पर बात करेंगे। इस क्षेत्र में जो समस्याएं पिछले चुनाव से लेकर अब भी बरकरार हैं, सबसे पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। पहली समस्या यह है कि गाय घाट से रानी छपरा जाने वाले मार्ग में घटुली नहर पुल को जो संकीर्ण है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। पिछले चुनाव में ग्रामीणों ने मांग की थी, इस चुनाव में भी यह मुद्दा बनेगा। हरसिद्ध विधानसभा में नहीं हुआ घोड़ा घाट पुल का निर्माण, ग्रामीणों में इसको लेकर आक्रोश बना हुआ है। गाय घाट को प्रखंड बनाने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। माझार के तुरकौलिया प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाले तुरकौलिया मार्ग पर बनने वाले पुल का निर्माण भी नहीं हुआ है। मोतिहारी चीनी मिल नहीं चालू हुआ है। बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए कृष्णनंदन पासवान ने जिले में कोई भी चीनी मिल के निर्माण के लिए खास प्रयास नहीं किए हैं। पलायन रोकने के लिए भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो चलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा से पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे कृष्णनंदन पासवान जी, जो कि गन्ना एवं उद्योग मंत्री हैं और हरसिद्ध विधानसभा से विधायक हैं। शशि भूषण राय हमारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता जेडीयू। दिनेश कुशवाहा, नेता कम्युनिस्ट पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इन तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। मुद्दे हमने बता दिए हैं कि किन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से बड़े अहम मुद्दे हैं, कुमार जितेंद्र ज्योति के पास हम चलेंगे और समझेंगे कि आखिर वहां की जो हरसिद्ध विधानसभा क्षेत्र है उसमें कौन से मुद्दे अभी सबसे ज्यादा हावी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, उस समय लॉकडाउन का दौर था। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएं तो उस समय लॉकडाउन का दौर था। चुनाव जो है पूरी तरह से ऑनलाइन प्रचार और वर्चुअल प्रचार के दौर से हुआ था। इस बार जो चुनाव हुआ है वो जमीन पर जाके प्रचार करना है और सब चीजें हैं। पिछली बार जब चुनाव प्रचार हो रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी। जैसे बिहार में लोकसभा चुनाव भी कुछ दिन पहले जब हुआ था, तब उस समय क्या दिख रहा था कि जो जो वोट बहिष्कार का मामला बहुत बहुत सारा आया था, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति नहीं आई थी। तो वोट बहिष्कार एक बड़ा मुद्दा रहता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो छोटी छोटी समस्याएं जो हम लोगों ने अभी आपको सूची आपने पढ़ के बताई है, जो सूची दी है, उन सूची में आप देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनका रोड का मुद्दा है, या कोई नाला बनने का है, कोई पुल बनने का छोटा छोटा जो मुद्दा है, उसके कारण जो आवागमन की दिक्कत होती है, उन चीजों को लेके बहुत सारा वोट बहिष्कार होता है। तो देखिए, वोट बहिष्कार का अभी जो समय नहीं आया है, चुनाव में अभी समय है, तो वोट बहिष्कार का मुद्दा, इनको जो जो मुद्दे हैं उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए था। ठीक है, उस पर अभी जो काम नहीं हुआ एक अलग बात है। अभी विधानसभा के विधायक जो हमारे साथ, अभी हरसिद्धि विधानसभा है ये, हरसिद्धि विधानसभा के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, गन्ना उद्योग मंत्री हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तब तक जो विपक्ष के लोग हैं और जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो थोड़ा सा एक जो समझने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे हमारे साथ कि आखिर क्या वो वजह थी जो 5 साल लगभग गुजरने जा रहा है। क्या उनको क्या दिक्कत हो रही होगी, सरकार को क्या दिक्कत हो रही होगी। सरकार इतनी जगह सड़कें बना रही है, इतनी जगह पुल पुलिया बना रही है, तो ये छोटे छोटे मुद्दे आखिर छूट क्यों जा रहे हैं, क्या किसी खास वजह से छूट जा रहे हैं। और मोतिहारी जो पूरा एरिया है, उसमें गन्ना का उत्पादन भी ठीक ठाक है और गन्ना उद्योग के मंत्री भी हैं। और मोतिहारी चीनी मिल का मुद्दा आज का नहीं, बहुत पुराना है। मतलब जब से बंद हुआ तब से उसको खोलने की बात चलती रही है, सभी के एजेंडे में भी रहा है।
गन्ना उद्योग मंत्री उसी जिले से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोतिहारी उद्योग मिल मतलब ओवरऑल उनके लिए पूरे राज्य का मुद्दा है, लेकिन वो मोतिहारी उस जगह जिस जगह पे के वो विधायक हैं वहां का तो स्थानीय मुद्दा उनके जिले का मुद्दा है। तो निश्चित रूप से मोतिहारी एक ओवरऑल जिले का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, क्योंकि वो उद्योग से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये जो गायघाट प्रखंड की बात जो हो रही है, हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ राजीव जो बता रहे थे, उन्होंने उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि गायघाट का मुद्दा उन्होंने खुद ही पिछली बार चुनाव के समय घोषणा की थी कि हम गायघाट में को प्रखंड बनाएंगे। तो प्रखंड अनुमंडल वाला मामला तो राज्य स्तर पे फाइनल होता है, चलिए नहीं हो पाया, लेकिन क्या उसके लिए ये कर पाए हैं अभी तक, उनकी मांग कहीं पे कितना मजबूती से उठा पाए हैं। जब आप मंत्री होते हैं सरकार में तब आपके हाथ में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, तो इतनी इस शक्तियों का उपयोग करके ही बहुत सारे अनुमंडल और प्रखंड बनाए जाते रहे हैं। तो वो बिल्कुल। क्या इनके पास शक्ति नहीं है? तो ये इन चीजों पे हम लोग बात करें, ज्यादा बेहतर होगा। अभी जितेंद्र जी, फिलहाल मुन्ना राम जो जी हमारे साथ, आरजेडी से मुन्ना राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना राम जी, जिस तरीके से चीनी मिल का जो मुद्दा है, चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हो पाया मोतिहारी में, आपको क्या लगता है कि प्रयास सरकार के द्वारा कितने किए गए हैं? चीनी मिल के जो मुद्दा है वो तो अब भविष्य में आपका मतलब वो तो पास्ट में चला गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। चीनी मिल की सारी जमीनें बिक गई, चीनी मिल जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया मोतिहारी का, ये तो बात ही खत्म हो गई है। तो इसमें आपके हमारे जो मंत्री हैं यहाँ के स्थानीय विधायक, इन्होंने तो कभी इन मुद्दे पर बात नहीं, स्थानीय मुद्दा पर तो कभी बात ही नहीं करते हैं। तो चीनी मिल का मुद्दा तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बात ही उसको हटा दीजिए। यहाँ के किसान, जब गन्ना मंत्री हैं, यहाँ के किसान का पेमेंट नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि यहाँ की जितनी भी मतलब खासकर हरसिद्धि के जो हम लोग छोटे छोटे जब थे, तो यहाँ हम देखते थे कि मोतिहारी की जब चीनी मिलें चल रही थी, सुचारू थी, उस समय यहाँ के किसान का बहुत सारा जो शादी विवाह था, बहुत सारी जो चीजें जो रहती थी किसान की, वो होता क्या था कि पूरे साल में लोग गन्ना उत्पादन करते थे और लोगों का एक प्लान होता था कि हम गन्ना चीनी मिल में भेजेंगे और उससे एक मुश्त रुपया मिलेगा तो हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, उनकी जमीनें अगर बंधक पड़ी है तो उसको छुड़वाएंगे, या कुछ कुछ चीजें जो थी उनके लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको वो उनके प्लान में होता था, पूरे एक साल के प्लान में। और इसको एक प्लान के तहत बंद कराया गया। इनके सरकार के जो प्रधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आके यहाँ वादा करके गए थे कि अगली बार आएंगे। खैर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो जहां जा रहे हैं वहां वादा ही कर रहे हैं। और वादा पे आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भी सरकार में थे, आपके नेता भी डिप्टी सीएम थे, लेकिन आपके द्वारा इस चीनी मिल को शुरू कराने के लिए क्या प्रयास किए गए? देखिए, तो ये चीनी मिल, मोतिहारी की चीनी मिल शुरू कराने हमारे नेता के, ये तो केंद्र सरकार का मामला है, ये तो वहां से ये होता है। तो जब देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि चीनी मिल का चाय पीकर जाएंगे यहाँ के चीनी का, और दोबारा भी आए यहाँ पे, तिबारा भी आए, और ना तो यहाँ का चीनी मिल चालू हुआ, ना चीनी मिला, ना चाय पिए, और बिना चाय पिए चले गए, यहाँ के लोगों को अपमानित करके चले गए। यहाँ के लोग आस लगाए रहा, उम्मीद लगाए रहा कि ये चीनी मिल चालू होगा, और यहाँ प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तब तो चालू हो ही जाएगा। तो ये सब यहाँ के बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि और ये जो हमारे गन्ना मंत्री हैं, तो अभी आप चलकर देखिए कितने किसानों का पैसा बकाया है। अभी अभी ईंख का फिर से सीजन शुरू हो रहा है, लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा है, लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं यहाँ उर्वरक के लिए, लोगों को उर्वरक नहीं मिल रहा है, और यहाँ के गन्ना मंत्री सोए हुए हैं, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। मुन्ना राम जी, एक मिनट, ये तो बात हो गई चीनी मिल को लेकर। हमारे साथ कांग्रेस के नेता शशि भूषण राय जी भी हमारे साथ। शशि भूषण जी, चीनी मिल की बात को हम थोड़ा सा अलग करें और बात करें यहाँ के पुल निर्माण को लेकर। पुलों की समस्या बहुत ज्यादा है इस विधानसभा क्षेत्र में, जिस तरीके से हमने बताया अभी शुरुआत में। आपको क्या लगता है कि क्या प्रयास किए गए हैं यहाँ के विधायक और यहाँ जो मंत्री हैं तत्कालीन उनके द्वारा? देखिए, जैसे प्रयास किया जाएगा तो कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं हो। सार्थक प्रयास यदि करे कोई, उसको लक्ष्य लेकर चले तो प्रयास पुल जरूर बढ़ गया रहता।
उसके लिए प्रयास ही नहीं किया गया। और जहां तक चीनी मिल का सवाल है, 2014 के पहला बार जब मोदी जी आए थे यहाँ वोट मांगने के लिए मोतिहारी में, तो बोल कर गए थे कि मैं पहला बार आऊंगा, मैं अगला बार जब भी आऊंगा तो इस चीनी मिल से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल से मैं चाय पीकर जाऊंगा। तो ये घोषणाएं जो अभी डबल इंजन की सरकार है, घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है। सार्थकता कितने योजनाओं पर हो रही है, कितने बातों पर सार्थकता हो रही है। जिस 2015 के चुनाव में आए मोदी जी तो बोले 1 लाख करोड़ दूंगा, बिहार की बोली लगा करके पैसा क्या मिला? पैसा कुछ नहीं मिला। तो ये घोषणा जो करवा लीजिए, चुनाव के समय में जो कर ले, मंत्री जी घोषणा की गायघाट को हम प्रखंड बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने पहल क्या किया? तो यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। और शशि भूषण राय जी हमारे साथ मंत्री जी जुड़ गए हैं, कृष्णनंदन पासवान जी हमारे साथ हैं, जो कि हरसिद्ध से विधायक भी हैं। कई आरोप मंत्री जी आपके ऊपर लग गए कि चीनी मिल को शुरू कराने के लिए आपके द्वारा कुछ ठीक प्रयास नहीं किए गए। यहाँ तक केंद्र सरकार से भी इन लोगों ने सवाल पूछे हैं, आप जवाब दीजिए। शशि भूषण राय गप्पू बाबू से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा चश्मा बदले। वो अपने कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की बात बताते हैं तो उनको देखना चाहिए कि चौतरफा विकास सरकार कर रही है। कोई ऐसा सड़क नहीं है जिस पर निर्माण नहीं हो रहा है। बड़ा से बड़ा काम हरसिद्धि विधानसभा में हुआ। आपका ITI का निर्माण हो गया। घोड़ा घाट का पुल अभी तक निर्माणाधीन है, उसके लिए कितना आंदोलन हुआ। यहाँ के युवा कितने युवा आंदोलन किए घोड़ा घाट पुल को लेकर। अरे मुन्ना राम जी, एक सवाल का जवाब ले लीजिए मंत्री जी से। आप इकट्ठे सवालों की बौछार मत करिए। आक्रोश इधर भी व्यक्त करना है। लोकतंत्र में यही आपकी शक्ति है। वोट को, जनता को वोट का बहिष्कार किए तो फिर पक्ष की बात हो गई। यदि विरोध करना है तो बूथ पर जाइए, वोट पक्ष में गिराइए, विपक्ष में गिराइए। शशि भूषण जी, संजीव श्रीवास्तव जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव से भी हम सवाल लेते हैं, वो भी सत्ता पक्ष में इस वक्त हैं। तो जब तक मंत्री जी हमारे साथ ठीक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे हम एक सवाल ले लेते हैं। पुलों की समस्या है, क्या प्रयास किए गए हैं आपकी सरकार के द्वारा? क्या किया जा रहा है? जिस तरीके से मोतिहारी और हरसिद्ध विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या पुलों को लेकर के है। आपको बता दें कि सामाजिक विकास माननीय नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन में सामाजिक विकास हो रही है। और जहां तक रोड और पुल पुलियों की है तो इतना न रोड और पुल पुलिया बना है जो कभी भविष्य में किसी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। हम लोग नौकरी के बदला पैसा नहीं मांगते हैं, बाकी लोग तो नौकरी के बदले पैसे मांगते हैं। हमने तो 10 लाख कहा था और 10 लाख से ज्यादा रोज लोगों को सरकारी नौकरी दिए। आज किसी भी पंचायत में जाके देखिए कि किसी भी पंचायत नहीं है कि जिसमें लगभग परिवार कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से जुड़ा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं। और जहां तक हरसिद्धि विधानसभा की बात है तो हरसिद्धि विधानसभा में इतना रोड और पुलिया बना है कि कम्युनिकेशन इसके पहले इतना पुअर था। अभी देखिए कि आप कहीं भी किसी भी आप तुरकोलिया से चाहे हरसिद्धि से आप कम्युनिकेशन में इतना जल्दी आप मोतिहारी आ सकते हैं। पहले क्या था? श्रीवास्तव जी, ये अभी घोड़ा घाट के पुल के लिए कितना आंदोलन हुआ। पुलवा घाट से आगे बढ़िएगा, एक यादव समाज का पूरा जाटवा जनरवा भूल गए। जाटवा जनरवा पुल के लिए माननीय मंत्री वहां से खटिया पे लोगों को लाया जाता था। ये दिन भूले नहीं है। आज जाटवा जनरवा पुल वहां बना किसको, जनता को फायदा हो रही नहीं हो रही है। हम उसी का जवाब दे रहे हैं। किसी भी कार्य को योजना में है, कोई ऐसा नहीं कि ये कोई चीज हो जाता है। पहले जो नहीं था आज इतना गया को जोड़ा गया है। हरसिद्धि पे बात करिए ना, हरसिद्धि के लिए बात करिए। है प्रत्यारोप अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आरोप। मेरे एक उदाहरण दिए हैं, आप एक उदाहरण है कि भूल गए कि क्या हाल हमारे मंत्री जी यहाँ अभी ये वर्तमान मंत्री है, इसके पहले विधायक भी थे। आपको बता दें कि SP सिंह कॉलेज से अगर एक
सड़क मार्ग अगर बनाई जाए और मोतिहारी को जोड़ी जाए तो हरसिद्धि ऐसे जितनी भी गाड़ियां जो जाती है और रघुनाथपुर जो वो बलुआ पुल के नजदीक आपके इतना अभी ट्रैफिक अभी मुख्यमंत्री जो रहता है। आए थे वहां पे विजिट किया पुल का, और नदी जो नदी पे पुल बनने की उसका डीपीआर भी तैयार हो गया। आपको मालूम होना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जो आए हुए उसका डीपीआर भी तैयार हो गया है। तो आप इसको सार्वजनिक करिए ना। अगर 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 डीपीआर तैयार है तो बताइए लोगों को कि डीपीआर तैयार हो गया है। हम तो उम्मीद लगाए हुए हैं। अरे मुन्ना राम जी, एक एक करके बात करिए। हमारे साथ राजीव रंजन, हमारे प्रतिनिधि मोतिहारी से हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, बताइए कि जिन समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं, इससे इतर और कौन सी बड़ी समस्याएं हर्षित विधानसभा के अंदर हैं, क्योंकि हम इसी विधानसभा पर फोकस करके बात कर रहे हैं। सर, हरसिद्धि विधानसभा में मंत्री जी के मंत्री पद ग्रहण करने से पहले एक बड़ा प्लान का मुद्दा था, और मंत्री जी ने मंत्री जो पद का शपथ लेते हैं लोगों ने ये सोचा कि अब यहाँ के लिए कोई नया चीनी मिल चालू हो, और पलायन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए मंत्री जी क्या कदम अपने स्तर से उठा रहे हैं, इस पे मंत्री जी का जवाब चाहेंगे। अभी तो मामला पूरे पुलिया रोडे में उलझा हुआ है। अभी तो पलायन रोकने का और चीनी मिल बैठाने का बात तो बहुत दूर की बात है भाई। अभी तो पुलिया में मामला अटका हुआ है। आप रीगा चीनी मिल स्टार्ट हुआ कि नहीं? अरे मोतिहारी चीनी मिल की बात हो रही है, रीगा चीनी मिल, आप देवरिया चीनी मिल। अरे मोतिहारी चीनी मिल देखिए, कोई ऐसा जटिल है उसका सब्सिट्यूट हरसिद्धि चीनी मिल का सब्सिट्यूट खुला कि नहीं, उसकी ये है एक दिन में तो तैयार नहीं हो जाएगा। उसका चीनी मिल का वो एकदम जर्जर स्थिति में है। उसके बदले आपको रीगा खोला गया, रीगा का काम शुरू किया। हरसिद्धि में नहीं, हरसिद्धि में पहले भी नहीं था। उसका प्रोजेक्ट खोला जा रहा है, जैसे रीगा को खोला गया, सुगौली में ये था उसको चालू किया गया। मोतिहारी और आपके चकिया, ये दोनों का प्लानिंग है के बदले दूसरा चीनी मिल इसको चालू करवाया जाए। अब तो चुनाव आ गया महोदय, अब तो चुनाव आ गया। अब आंखों से किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि आज सुख और समृद्ध भरा गांव है हमारा पंचायत। इतनी योजनाएं आ रही तो हम कौन से चश्मे से दिखाए? इतना रोजगार, हमने 10 लाख नौकरियों की बात की थी, आज तो हम उससे ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। कौन सी आंखों से हम दिखाए? ये लोगों को जानते हैं, ये तो विकास का जानते नहीं है। नहीं हो रहा है, रोजगार हम लोग दे रहे हैं। हमारी जनता गाँव पहले गाँव की क्या स्थिति थी? कहीं बिजली नहीं थी, कहीं बिजली नहीं, सड़क नहीं थी, खेत खलिहान की स्थिति थी, या सिंचाई हमारे गांव में है, पंचायतों में है। पलायन का स्वरोजगार, हम तो रोजगार की बात करते हैं। क्या देखते हैं कुमार जितेंद्र ज्योति जी? इनका उद्देश्य इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं वो सामने आए, और अभी भी वक्त है। क्या सरकार या जो वहां के विधायक हैं वो मूल रूप से उन चीजों की ओर डेडिकेटेड? देखिए, ये एक मंच है जिस पर हम सभी दलों के लोगों को रख रहे हैं। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर के साथ जो है कुछ लोग भी, आम आदमी भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या है कि अगर हम लगातार ये एक दूसरे पर आरोप लगा के रह जाएंगे तो नहीं होगा। जो हरसिद्धि का इशू है उस पर आपके पास कुछ जवाब है तो बताइए कि देखिए, पलायन राज्य की नीति का मामला है, राज्य के स्तर का मामला है। हम उस पर बहुत आपको तंग भी नहीं करेंगे, उस पर हम बहुत आपको टच भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो जब भी कुछ करना होगा तो मंत्री जी मोतिहारी के मंत्री है कि राज्य का नीति निर्धारण उन्हीं को करना है। राज्य का नीति, हरसिद्धि के जो विधायक हैं वो मंत्री है बिहार सरकार के, कैबिनेट देखिए मंत्री है। नहीं, एज ए मिनिस्टर आप बात करेंगे ना, जब एज ए मिनिस्टर आप बात करेंगे तो उनके विभाग की बात करेंगे तब होगा। क्योंकि अगर आप पलायन की बात करने लगेंगे उनसे, अगर पलायन की बात उनसे करने लगेंगे तो आपके जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो आपके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, वो कहीं किनारे हो जाएंगे। इसलिए पहले जो इनसे समझना है कि भाई आप सड़क बोल रहे हैं, जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ की सड़क क्यों नहीं बनी, तो आप दूसरे जगह की सड़क की चर्चा मत कीजिए।
यहाँ के चीनी मिल मील की को बात कर रहे थे ना कि चीनी मिल को लेकर के उनसे सवाल कर रहे थे, जवाब क्योंकि कौन उनसे देगा? जुड़ा मुद्दा है और आपके क्षेत्र का मुद्दा है, चीनी मिल का तो मुद्दा उस पर आप जुड़ा उनसे मुद्दा बात करेंगे। मोदी चीनी जी मिल का मुद्दा 2014 है, में आप अनाउंस किया था जवाब कि मैं दीजिए। आऊंगा, तो उसका जवाब कौन देगा? वही देंगे ना। संजीव जी बताइए, चीनी मिल का हमने सवाल किया है कि आपके जिले का मुद्दा है, आपके मंत्री हैं, उनको जवाब इस चीज का देना चाहिए कि भाई आती ये है तो चीनी मोतिहारी मिल, वाला चीनी मिल कहाँ तक गया। संजीव जी, चीनी मिल को लेकर आप जवाब दे दीजिए। शशि भूषण राय का सवाल है, उन्होंने जो पूछा है कि चीनी अरे मिल को चीनी लेकर मिल की ही बात कर रहे हैं। हरसिद्धि में चीनी मिल नहीं है, हम पुष्पगौली में चीनी मिल है। हमने रीगा मोतिहारी और चकिया दो चीनी मिल और गन्ना का मूल्य का वृद्धि किया है कि नहीं माननीय जब विधायक वहां बने मंत्री का इसमें गन्ना उद्योग विभाग आया तो उन्होंने तत्काल बढ़ के उन्होंने गन्ने के मूल्य का जो किसान का जो उपज की बात हुआ है, उन्होंने गन्ने के मूल्य की वृद्धि की। जो आप काटा जो पहले जब हम ये माननीय विधायक मंत्री बने तो उस समस्या काटा की समस्या खत्म किया। क्या थी कि नहीं काटा की समस्या? चालान की समस्या थी कि नहीं थी? आज कोई किसान बोल दे कि हमको चालान नहीं मिल रहा है, हमारे काटा में गड़बड़ है, मूल्य निर्धारण में गड़बड़ है। आज देखिए किसान कितना खुशहाल है गन्ना की खेती करके। खेती करते हम परिवार के व्यक्ति हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हमारे प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, वो अपने सवाल रखेंगे। राजीव रंजन जी बताइए कि क्या मुद्दे हैं और आपके साथ कौन लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, जितना भी चीनी मिल का काटा है सबसे 10 से 15% शॉर्ट नापिक जो की जाती है। 15% शॉर्ट जोखिम वो किसानों की हत्या की जाती है। वहां आप जाकर पता कर लीजिए, किसानों से समीक्षा कर लीजिए। 10 से 15% शॉर्ट नापी होती है, शॉर्ट वजन किया जाता है, घाट जोखा जाता है। दिनेश कुशवाहा जी, तमाम नेताओं ने बातें निकाला रखी। जाता है। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? अपनी कोई अलग से जो मांग है आपकी विधायक से, और क्या कहना कुछ चाहेंगे? जेडीयू के भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, आप बताइए। सर्वप्रथम हम पहलगांव के में आतंकी हमले में शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अपने पार्टी और अपने तरफ से देंगे। और सवाल चीनी मिल और पुल की हो रही है, तो मैं पुल का एक उदाहरण दूंगा। जब ये विधायक जी पिपरा से ट्रांसफर होकर हरसिद्धि आए थे तो उन्होंने वादा किया था बैरिया बाजार से मजार के बीच एक मिल है, मन है उस मिल की पुल बनाने की। वो अब भी वो सेकंड टर्म वहां की विधायक रह गए और अभी तक वो पुल उसी तरह खड़े के खड़े हैं। जहां तक चीनी मिल का सवाल है, चीनी मिल के मुद्दे से यहाँ के माननीय विधायक भागेंगे कैसे? हरसिद्धि एक ऐसा विधानसभा है जो एकमात्र पूर्वी चंपारण का विधानसभा है जो किसानी के मामले में सबसे अव्वल है। वहां गन्ना, मक्का, हल्दी और तमाम तरह की खेती होती है। पूरी विधानसभा है जो बाढ़ से बिल्कुल दूर रहता है। तो चीनी मिल का जो सवाल है, और माननीय मंत्री गना मंत्री है, तो उनसे हरसिद्धि सहित उनके जिस विधानसभा से वो पलायन कर पिपरा से आए थे हरसिद्धि में, तो वहां की जनता आज भी इंतजार कर रही है कि मोतिहारी चीनी मिल चालू कब होगा। और वो मुद्दा हमारे जो पैनल की साथी कह रहे थे कि पास्ट में चला गया, कोई भी एजेंडा पास्ट में नहीं जाता है, सरकारें पास्ट में जाती है और प्रेजेंट में आती है। उस मोतिहारी चीनी मिल का एजेंडा इस सरकार को पास्ट में धकेल देगी। इस बार कोई बचने का सवाल माननीय मंत्री को, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, राधा मोहन सिंह को विधानसभा में, हरसिद्धि विधानसभा सहित पूरे 12 विधानसभा जहां से मुख्यमंत्री को बचा लिए हैं, यही चंपारण है जहां की जीत से महागठबंधन की सरकार महज कुछ हजार वोटों से अंतराल से बनते रुक गई थी। इस बार चंपारण महागठबंधन की सरकार बनाएगी और मोतिहारी चीनी मिल की जो कब्र बनाए हैं उसमें एनडीए की सरकार, नीतीश मोदी जी की सरकार ध्वस्त होगी और चीनी मिल चालू होगा। वो एजेंडा खत्म नहीं हुई है। ये चीज है, ये अपने तरफ से। और दूसरी मेरा आपको समय मिला। दिनेश कुशवाहा जी, अब आप दोबारा मौका देंगे आपको।
कुमार जितेंद्र ज्योति जी, जो तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, उनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर मोतिहारी और हर्षिल विधानसभा से आया, वो चीनी मिल का निकल करके आया है। क्या लगता है कि किस स्तर के प्रयास अभी तक किए गए हैं और आगे क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जो जो बात कर रहे थे संजीव जी कि ठीक है, देखिए विकास होना एक अपनी चीज है, सतत प्रक्रिया है, लेकिन हम जब इस मुद्दे पर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत चर्चा का विषय है कि भाई मोतिहारी में चीनी मिल शुरू हो जाना चाहिए था, उसकी जमीन के बिक जाने या उसको जो भी हो रहा है, आप क्यों इन चीजों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं? आप नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, हम इस मुद्दे पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। हम जो जानना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, सब चीज अपनी जगह पर है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि हर सिद्धि विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर पलायन कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यूनिवर्सल मुद्दा, सब चीजें हैं, बिहार के लिए यूनिवर्सल मुद्दा है, लेकिन पलायन क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण यही है कि अगर आपकी इंडस्ट्री वहां पे नहीं है, चलिए आप एक मिल की बात कर रहे हैं, मोतिहारी मिल, क्या अगर आपके पास आपने जो मिल खोल दिया था, जो चल रहा है, क्या वो सारे लोगों को एकोमोडेट कर ले रहा है? क्या उनको रोजगार दे दे रहा है? क्या यहाँ के लोग जाना बंद कर चुके हैं? तो थोड़ी सी जानकारी इन चीजों पर एकदम स्पष्ट देनी चाहिए कि भाई हम ये वाला काम करेंगे और ये वाला काम नहीं करेंगे। स्टैंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मोतिहारी चीनी मिल नहीं बनेगा, यहाँ पे बना दिए हैं, इतना ही पे रह जाएंगे। अगर ऐसा बिल्कुल, कुछ है जितेंद्र तो आप ज्योति जी, स्पष्ट बताइए। जी। और दूसरी बात हर्षिल कि विधानसभा इन में इन चीज जी, इन चीजों के साथ जो पलायन का मुद्दा है बार-बार आएगा, वो इसलिए आएगा कि वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर है। तो जब आप छोटे मुद्दे पे जब आप स्थानीय स्तर पे रोजगार देने की स्थिति में हैं, तो बताइए ये दावा दावा अगर आप कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा है, तो वो दावा कहाँ खड़ा हो रहा है? जब लोग भर-भर के ट्रेन जा रही है, तो कैसे दावा खड़ा हो रहा है? किस तरीके से कई मुद्दों पर हमने चर्चा की। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा बड़ा जो मुद्दा था वो चीनी मिल का था, पुलों का मुद्दा था और पलायन की बड़ी समस्या थी। पलायन की इतनी गंभीर समस्या है, वो चाहे हर्षिल विधानसभा हो या बिहार की और भी जिले हों, हर जगह से पलायन की समस्या है, जिसको लेकर प्रयास जरूर करने चाहिए स्थानीय स्तर पर। जिस तरीके से यहाँ के मंत्री हैं, गन्ना उद्योग मंत्री, तो चीनी मिल को लेकर सवाल जाहिर था कि उनसे हो, और तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे किसी नई विधानसभा को लेकर। तब तक आप बने रहिए अमरउजाला.com पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।